यह एक बेहद खतरनाक काला जादू था। एक बूढ़ा तांत्रिक मेज पर रखी गुड़िया पर मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने जप शुरू किया, गुड़िया के शरीर से सफेद धुआं निकलने लगा। उसी समय सामने बैठी महिला तांत्रिक को भयानक दर्द महसूस हुआ। धीरे धीरे जादू की ताकत बढ़ती गई और गुड़िया के शरीर से खून बहने लगा। इसका असर सीधे लड़की पर भी होने लगा। कुछ ही देर में उसके सफेद कपड़े पूरी तरह खून से लाल हो गए। आखिरकार वह दर्द सहन नहीं कर पाई और वहीं तड़प तड़प कर मर गई। जब सोहन और उसके साथी वहां पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पछतावे में डूबे दोनों ने तुरंत थाईलैंड में रहने वाली उसकी बड़ी बहन को खबर दी। छोटी बहन की मौत सुनते ही वह रातों रात हांगकांग लौट आई। बहन की लाश अभी पूरी तरह ठंडी भी नहीं हुई थी कि उसने एक ऐसा फैसला लिया जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ था। उसने अपनी बहन को जिंदा करने के लिए प्रतिबंधित तंत्र विद्या का इस्तेमाल करने का निश्चय किया। सबके जाने के बाद वह अकेले मंत्र पढ़ने लगी। आज मैं नियमों के विरुद्ध जाकर यह अनुष्ठान कर रही हूँ, चाहे मुझे इसकी कितनी भी बड़ी सजा क्यों न मिले। हैरानी की बात यह थी कि यह निषिद्ध जादू होने के बावजूद आसमान से कोई विनाशकारी शक्ति नहीं उतरी और आखिरकार उसकी बहन फिर से जीवित हो गई। उधर दुश्मन तांत्रिक को अभी तक पता नहीं था कि लड़की वापस जिंदा हो चुकी है। अपने साथी के कहने पर उसने फिर से सोहन पर हमला करने की योजना बनाई, लेकिन सही समय पर बड़ी बहन पहुंच गई और उसकी चाल नाकाम कर दी। इसके बाद उसने सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली ताबीज से सोहन को सुरक्षित कर दिया। मगर असली समस्या खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका था, उस खतरनाक तांत्रिक को हमेशा के लिए खत्म करना। सबसे पहले उसने उसके साथी को सबक सिखाया। अपने जादू से उसने उसे जमीन पर तड़पने पर मजबूर कर दिया। दर्द इतना भयानक था कि वह चीखने लगा। फिर शुरू हुई आखिरी लड़ाई। दोनों तांत्रिक आमने सामने आ गए और भयंकर मुकाबला शुरू हो गया। तभी सही मौके पर लड़की ने पीछे से हमला कर दिया। अचानक हुए वार से दुश्मन तांत्रिक बेहोश होकर गिर पड़ा। मौका देखते ही बड़ी बहन ने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उसके मरते ही सोहन पर किया गया काला जादू भी टूट गया। इसके बाद सबने राहत की सांस ली। अब सब खत्म हो चुका है। तुम दोनों आराम से अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हो।